आज हम सीखेंगे वाच्य। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं या हिंदी से संबंधित कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उन सब के लिए है ये। देखो, वाच्य को समझने से पहले हमें क्रिया क्या है वो जानना जरूरी है। जिस शब्द से किसी क्रिया का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। पढ़ रहे हैं वाक्य क्या है, शब्द क्या है, क्रिया है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ हम सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं शब्द क्या है, क्रिया है। इससे हमें पता चल रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए, दादी जी उठ गई, गीता दौड़ती है। अगर कोई भी क्रिया हो रही है उसका सीधा प्रभाव हम पर पड़ रहा है, उसमें कर्म नहीं है, तो कर्मों पे तो पड़ेगा ही नहीं। सीधा प्रभाव हम पर पड़ रहा है, वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे गीता दौड़ती है, गीता रोती है, गीता हंसती है, तो इन सब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक क्रिया, नेहा पुस्तक पढ़ती है, सोहन सेब खाता है, रोहन मोहन को पढ़ाता है। अब यहाँ पे देखिए, नेहा पुस्तक पढ़ती है। अब सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका क्या है, क्या, किसे अथवा किसको से हम क्रिया के आगे प्रश्न लगाएंगे और उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे कि क्या पढ़ती है, उत्तर मिलेगा पुस्तक, है ना। किसे पढ़ती है, नहीं मिलेगा। किसको पढ़ती है, नहीं मिलेगा। क्या खाता है, सेब। क्या पढ़ाता है, उत्तर नहीं मिलेगा। किसे पढ़ाता है, तो उत्तर मिला मोहन को। किसको पढ़ाता है, मोहन को। तो ये सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है। और यहाँ पे जो कर्म का प्रभाव है वो सीधे कर्ता पर न पड़कर कर्म पर भी पड़ता है। ठीक है। अगर यही प्रश्नवाचक चिन्ह में यहां लगाती हूं तो क्या उत्तर मिलेगा, क्या उठ गई, किसे उठ गई, क्या दौड़ती है, किसको दौड़ती है, उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य को समझते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का केंद्र बिंदु कर्ता है, कर्म है अथवा क्रिया का भाव, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया के केंद्र में अर्थात सेंटर में क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रयोग। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। लिंग अर्थात एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन अर्थात एक वचन बहुवचन, पुरुष अर्थात सर्वनाम में आप पुरुष पढ़ चुके हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो भी कर्ता होता है, जो बोलता है, बोलने वाला, मैं, मुझे, अपने, आप, स्वयं, ये सारे शब्द किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में श्रोता, जो सुनने वाला है, तुम, आप, ये सारे किस में आते हैं, तू, तुम, ये सब मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष अर्थात हम दोनों मिलके किसी और की बात कर रहे हैं, वह, उसे, उसका, उसकी, और कोई भी नाम, वो अन्य पुरुष में आता है। ठीक है। और इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी क्रिया जो है वो एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती। यही है प्रयोग, और इसे ही वाच्य का प्रयोग कहा जाता है। ठीक है। प्रयोग के 3 प्रकार हैं, कर्तरी, कर्मणि और भावे। अनुपम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। अब यहां देखो, क्रिया किसके अनुसार है, अनुपम के अनुसार। अगर मैं यहाँ पे कर्ता को बदल दूं, रीना अच्छी पुस्तकें पढ़ती हैं, तो यहाँ पे क्रिया भी बदल जाएगी, तो ये कर्तरी प्रयोग हुआ। सीमा ने पत्र लिखा। अगर यहाँ पे देखिए, सीमा करता है, पत्र कर्म है, लिखा क्रिया है। अब मैं यहाँ पे सीमा को बदलती हूं, अनुपम ने पत्र लिखा, तो क्या क्रिया में कोई बदलाव हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ना होके पत्र कर्म के अनुसार है ना। पत्र जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग है। मुझे से चला नहीं जाता। अब यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह लगा है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है ना। यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, तो ये क्रिया क्या हुई, भावे हुई, तो ये भावे प्रयोग हुआ। उपर्युक्त प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद है, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। और इन्हीं से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा, वाच्य वाक्य दिए जाएंगे, पहचानना होगा कि ये कर्तरी है, कर्मणि है या भावे है। ठीक है। अगर पूछा जाए वाच्य के कितने भेद हैं, तो 3, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरी वाच्य वाक्य,
जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्तरी वाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे कि चेतन आम खा रहा है। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। चेतन क्या है? कर्ता। आम क्या है? कर्म। खा रहा है क्या है? क्रिया है। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं नीलम आम खा रही है, तो यहां पे क्रिया है वो बदल जाएगी। कर्ता के बदलने पर क्रिया भी बदल रही है। क्यों? क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है। तो ये कर्तरी वाच्य वाक्य हुआ। नीलम केले लाई। अगर मैं यहां पे लिख दूं चेतन केले लाई, तो क्या वाक्य सही हुआ? नहीं। चेतन केले लाया, कर्ता के अनुसार हमें क्रिया भी बदलनी पड़ेगी, तब वाक्य सही होगा। ठीक है, तो जब भी कर्ता के अनुसार क्रिया आए तब कौन सा वाक्य होगा? कर्तरी वाच्य होगा। याद रखिएगा, कर्तरी वाचक वाक्य जो होते हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। कर्मवाच्य, जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे कि चेतन से आम खाया जाता है, नीलम से केले खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पे चेतन जो है वो कर्ता है। ठीक है, आम कर्म है, खाया जाता है क्रिया है। अब हम यहाँ पे कर्ता को बदल के देखते हैं। नीलम से आम खाया जाता है, क्रिया में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है वो कर्म आम के अनुसार है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, हम आम को हटा के यहाँ पे मिठाई लिख देते हैं। ठीक है, आम को हटा के मिठाई लिख दें। अगर चेतन से मिठाई खाया जाता है, वाक्य सही है या गलत? मिठाई शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? चेतन से मिठाई खाई जाती है, नीलम से मिठाई खाई जाती है। क्रिया भी बदलनी पड़ेगी, अर्थात जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वो वाक्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। वैसे ही जैसे नीलम से केले खरीदे जाते हैं, चेतन से केले खरीदे जाते हैं, क्रिया में कोई बदलाव हुआ? नहीं, क्योंकि क्रिया जो है वो कर्म केले, केला पुल्लिंग शब्द है, के अनुसार है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूं नीलम से सब्जी खरीदे जाते हैं, तो क्या वाक्य सही हुआ या गलत? वाक्य गलत है। नीलम से सब्जी खरीदी जाती है आएगा, चेतन से सब्जी खरीदी जाती है। सब्जी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब कर्म स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्म जब पुल्लिंग हो तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, ये याद रखिएगा। कर्मवाचक वाक्य जो होते हैं वो हमेशा सकर्मक होते हैं, अकर्मक नहीं होते। ठीक है, अब देखिए ये जो नियम है इसको याद रखिएगा आप लोग। कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता का लोप होता है। लोप अर्थात कर्ता नहीं होता है, या कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। दवाई दे दी गई, पतंग उड़ रही है। अगर ऐसे वाक्य आपको दिए जाते हैं जहां पे कर्ता नहीं है ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य। यह हो सकता है आप दवाई या पतंग को ही कर्ता समझ ले और गलत चुनाव करके आए, लेकिन आपको ये नियम अगर याद है तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता का लोप होता है और कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगा होता है। अब वाक्य को ठीक से पढ़िए। दवाई दे दी गई, यहाँ पे से द्वारा या के द्वारा दिख रहा है? नहीं। पतंग उड़ रही है, से द्वारा या के द्वारा दिख रहा है? नहीं। तब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कर्मवाच्य है? उसके लिए जरूरी है कि आपको ये नियम पता हो। दूसरा ये कि अब देखिए, मान लीजिए ये आपको परीक्षा में वाक्य दिया गया है, तो आपको ये नियम अगर याद है तो आप क्या करेंगे? मन में या फिर रफ पेज में, ठीक है ना, ये वाक्य को पूर्ण करेंगे। इसके आगे हम कर्ता लगा देंगे। जैसे मोहन द्वारा दवाई दे दी गई। आपको ये उत्तर परीक्षा में नहीं लिखना है, याद रखिएगा। सिर्फ खुद के कंफर्मेशन के लिए और सही उत्तर लिखने के लिए हम या तो मन में अपने प्रश्न बना लेंगे, मतलब वाक्य पूरा कर लेंगे, या फिर रफ पेज में लिखेंगे। ठीक है, मोहन द्वारा दवाई दे दी गई, तो वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए द्वारा भी आ गया, और अब देखिए मोहन तो पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया यहां पे क्या आई? स्त्रीलिंग।
तो पहले तो हमने वाक्य अगर पूरा किया तो हमें तो ये पता चल गया ये कर्मवाच्य है। दूसरी कंफर्मेशन क्या हुई कि क्रिया जो है वो दवाई कर्म के अनुसार है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि ये कर्मवाच्य वाक्य। अब आप उत्तर का चुनाव कर सकते हैं या सही उत्तर लिख सकते हैं। अब पतंग उड़ रही है। अब देखिए पतंग को उड़ाने वाला भी कोई होना चाहिए, तो हवा से उड़ रही है तो कोई ना कोई इंसान उड़ा रहा है ना, अपने आप तो उड़ेगी नहीं। यहां पे भी कर्ता का लोप है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कर्ता लगाएंगे। परीक्षा में नहीं लगाना है, याद रखिएगा, उत्तर लिखते समय आपको नहीं लगाना है। आपको सही उत्तर आप लिख सके इसके लिए आपको या तो मन में सोच लीजिए या तो रफ पेज में लिख लीजिए। अब देखिए रोहन द्वारा पतंग उड़ रही है, ये तो सही बैठ नहीं रहा है। मीना द्वारा पतंग उड़ रही है, सही नहीं बैठ रहा है। मीना से पतंग उड़ रही है, ये भी सही नहीं है। हवा से पतंग उड़ रही है, ये सही वाक्य है ना। अब हम क्या करेंगे, हवा यहां पे क्रिया कर्म जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है ना, और क्रिया भी यहां पे स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये दूसरी बार कंफर्मेशन मिल गई हमें, तो इसलिए आप अब ये कंफर्म है कि ये कर्मवाचक वाक्य है। तो आप सही उत्तर लिख दीजिएगा। यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पे हमें पहले सबसे चिन्ह देखना है, कोई चिन्ह लगा हुआ है, हाँ, द्वारा। अब से द्वारा या के द्वारा अगर कहीं लगा है तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा, है ना। कर्तरी वाच्य में ये चिन्ह नहीं लगे होते। तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कर्म भी है तो ये भाववाच्य तो हो नहीं सकता। यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे कर्ता को बदल देती हूं, प्रेमचंद को बदल के देखते हैं, यह उपन्यास महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया, ठीक है, तब भी क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है ना। तो ये कंफर्म हो गया कि ये कर्मवाच्य है, कर्ता प्लस द्वारा लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला नियम देखो क्या कह रहा है, जब कर्ता का निश्चित रूप से पता ना हो या किसी कारणवश उसका उल्लेख ना करना चाहते हो, जैसे कि डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई। अब डाक पेटी में चिट्ठी तो डाल दी गई, लेकिन किसने डाली, कोई डालने वाला भी तो होगा। तो हमें क्या करना है, अब देखिए आपको ये नियम याद है, तब तो वाक्य देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कर्मवाचक वाक्य है। लेकिन आपको दूसरी कंफर्मेशन भी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मन में या रफ पेज में लिख लेंगे, रोहन द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई, ठीक है ना। अब चिट्ठी यहाँ पे क्या है, कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोहन द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई, क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। नीलम द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई, क्रिया तो स्त्रीलिंग है, और हमने अगर स्त्रीलिंग कर्ता चुना तो वही आए, लेकिन हमने अगर पुल्लिंग चुना तब भी क्रिया में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार है ना। डाक पेटी में, मोहन द्वारा डाक पेटी में कागज डाल दिया गया, कागज जो है वो पुल्लिंग शब्द है ना। अगर हम यहाँ पे कर्म को बदल रहे हैं तो हमें क्रिया भी बदलनी पड़ रही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार आई है, तो ये कर्मवाचक वाक्य है। उसकी घड़ी मेज पर से चुरा ली गई, है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं, कर्ता लगा देते हैं। मीना की घड़ी, उसकी घड़ी की जगह मीना द्वारा उसकी घड़ी मेज पर से चुरा ली गई, है ना। तो द्वारा शब्द आ गया। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपको क्या कंफर्म करना है, क्रिया किसके अनुसार लगी है, और फिर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कर्मवाचक वाक्य है। याद रखिएगा कि जो हम कर्ता लगाते हैं आगे, ये कंफर्म करने के लिए और सही उत्तर का चुनाव करने के लिए वो हमें या तो मन में सोच लेना है या तो रफ पेज में लिखना है। परीक्षा में उत्तर में आंसर शीट में आपको कर्ता नहीं लगाना है, अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगला नियम क्या कहता है, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक हो गया हो, अर्थात गलती से हमसे कोई कर्म हो जाता है, वहां पे भी कर्मवाचक वाक्य होता है। शीशा गिर गया और टूट गया, अब जानबूझ के तो गिराएंगे नहीं शीशा, है ना। तो अब देखिए ये भी यहाँ पे भी कर्ता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको ये नियम याद है, तब तो आपको वाक्य देखते ही पता चल जाएगा ये कर्मवाचक वाक्य है। लेकिन हम सेकंड कंफर्मेशन हमें चाहिए अभी, तो हम क्या करेंगे, आगे कर्ता लगा देंगे।
मोहन द्वारा शीशा गिर गया और टूट गया। एकदम परफेक्ट वाक्य बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शीशा जो है उसके अनुसार क्रिया आई है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ नीलम द्वारा शीशा गिर गया और टूट गया, तब भी क्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिया जो किसके अनुसार रही है वो कर्म के अनुसार है। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, जब कर्ता स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति ना हो बल्कि कोई व्यवस्था या तंत्र जैसे कि सभा, समिति, सरकार आदि हो, या जहां व्यक्ति ने जो किया है वह व्यक्तिगत रूप से नहीं, व्यक्तिगत आता पर्सनल तौर पर नहीं बल्कि पदेन किसी पोस्ट पर रहते हुए किया है, तब कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाचक। जैसे कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए। अब यहां पे तो हमें पहले चिन्ह ढूंढना है, द्वारा लगा हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, सरकार द्वारा, है ना। तो द्वारा लगा है तो इसका मतलब यहाँ पे कर्म भी है, तो ये कर्मणि वाच्य हुआ। ठीक है ना, आपको सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन आपको अगर नियम याद है कि इस प्रकार के वाक्य जो हैं जहां पे कोई तंत्र, विज्ञापन या नोटिस दिया जाता है वहां पे कर्मवाचक वाक्य होता है, तब आप तुरंत जान जाएंगे कि ये कर्मवाचक वाक्य है। उसके लिए आपको इन नियमों को याद करना पड़ेगा। आपको सूचित किया जाता है कि, अब आगे जो भी लिखना हो, ठीक है ना, सभी द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे द्वारा का चिन्ह है, तब तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार के जितने वाक्य होते हैं ये कर्मवाच्य में आते हैं। सूचना, विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे कोई सूचना दी जाती है, जैसे नोटिस दी गई, विज्ञापन दिया गया, उसमें कर्ता निश्चित नहीं होता है। जैसे कि पटरी पार करने वालों को सजा दी जाएगी, है ना, यहाँ पे कोई द्वारा या से चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको ये नियम याद है अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कर्मवाचक वाक्य है ना। पटरी पार करने वालों को सजा दी जाएगी। यूनिफॉर्म नहीं पहन के आने पर आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। ये सारे वाक्य किसमें आएंगे, कर्मवाच्य में। फिर अगला नियम कहता है असमर्थता बताने के लिए नहीं के साथ अब अधिक दूध नहीं पिया जाएगा, यह खाना हमसे नहीं खाया। अब यहाँ पे देखिए इन सब वाक्यों में कहीं भी से, द्वारा नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन इसके लिए आपको इन नियमों का याद होना जरूरी है। अब अधिक दूध नहीं पिया जाएगा, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, आजकल गरीब की बात नहीं सुनी जाती, है ना। तो ये सारे वाक्य, अब देखिए निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं ना वो अधिकतर भाववाचक में होते हैं, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये भाववाचक वाक्य है, यहाँ पे कर्म भी है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। भाववाचक वाक्य, जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो अर्थात जहां न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहां क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाचक कहते हैं। अब ये याद रखिएगा आप लोग, भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती। इसको लिख लीजिए। देखिए कर्मवाच्य के जो नियम है या तो आप उसे लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको भी याद रखिएगा और नोटबुक उठाइए और उसको लिख लीजिए। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है, और भाववाचक हमेशा अकर्मक होते हैं, याद रखिएगा, सकर्मक नहीं होते। जैसे कि मुझसे अब चला नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पे से चिन्ह आया, कुत्ते से, यहां भी से है, भौंका नहीं जाता। अब से के द्वारा अगर चिन्ह लगा हुआ है तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। अब देखिए यहाँ पे मुझसे अब चला नहीं जाता, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे हो रहा है, कर्ता पे हो रहा है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, और क्रिया शब्द पुल्लिंग एक वचन में है, तो ये भाववाच्य हुआ। ठीक है, कुत्ते से भौंका नहीं जाता, यहाँ पे कोई कर्म है नहीं है, भौंकने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कुत्ते पर पड़ रहा है, और क्रिया भी किसमें है, एक वचन पुल्लिंग में है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, भाववाच्य। देखिए भाववाचक जितने वाक्य होते हैं ना 99% या 100% कहा जाए ना, उसमें जाना क्रिया के ही रूप लगे होते हैं। भाववाच्य के प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक होते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे वाक्य ही निषेधात्मक होते, पर अधिकतर। भाववाच्य के प्रयोग स्थल, देखो प्राय असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाचक का प्रयोग होता है। जैसे रोहन से खड़ा तक नहीं हुआ जाता, रोहन करता है, ठीक है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इसका सीधा प्रभाव रोहन पर ही पड़ रहा है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है,
क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है। मीना से खड़ा तक नहीं हुआ जाता, यहाँ पे भी क्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना, अगर हम कर्ता भी बदल रहे हैं, और से चिन्ह है और कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये भाववाचक वाक्य है। जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता जन सामान्य होता है। भाववाच्य में याद रखिएगा, जहां पे नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल जो कर्ता है वो जन सामान्य होता है। जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, अब तो चला जाए, अगर ऐसे वाक्य दिए जाते हैं तो वो भाववाच्य में आएंगे। ठीक है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है, अब तो चला जाए। वाच्य परिवर्तन, अब वाच्य परिवर्तन के नियम जान लेते हैं। कर्तरी वाच्य के कर्ता और कर्म की विभक्तियां हटाकर, उसके साथ जो विभक्ति लगी होती है, ने, से, के, द्वारा, जो भी चिन्ह लगे हैं अगर के लिए, तो हमें उसको हटाकर कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगाना है। ठीक है, ये चिन्ह तो लगे ही नहीं होंगे कर्तरी वाच्य में, लेकिन अगर कर्म या कर्ता के साथ अन्य कोई भी चिन्ह लगा हुआ है तो उसे हमें हटा देना है, और कर्ता के साथ हमें से, के द्वारा या द्वारा लगाना है। कर्तरी वाच्य की मुख्य जो क्रिया है उसके साथ हमें जाना क्रिया का रूपांतरित रूप जोड़ देना है। वाच्य परिवर्तन करते समय हमें जाना क्रिया से के जो भी रूप है वो लगाना है। ठीक है, देखते हैं। कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य, बालक पत्र लिखता है। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, अब हम यहां पे चिन्ह लगा देंगे कर्ता के साथ से। बालक से पत्र लिखा जाता है, अगर हम यहाँ द्वारा भी लगाते हैं तब भी सही होगा। बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है। देखिए से का जो प्रयोग है ना वो निर्जीव वाक्यों के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है ना, यानी सिद्धात्मक वाक्य में। सजीव चीजों के साथ जो है वो द्वारा शब्द आता है। व्याकरण की दृष्टि से सजीव के साथ लगाना गलत होता है, पर किताबों में अभी लिखा होता है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि से का अधिकतर प्रयोग जो है वो निर्जीव के साथ ही होता है, लेकिन किताबों में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमें तो जो प्रश्न पूछा गया है किताब में लिखा है हमें वही उत्तर देना है ना। बालक से पत्र लिखा जाता है, बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है, दोनों ही सही है। ठीक है, रोहन फूल तोड़ता है। अब हमें क्या करना है, कर्ता के साथ चिन्ह लगाना है, कौन सा, से, के द्वारा या द्वारा। अब देखिए यहाँ पे रोहन की जगह यहाँ पे नाम बदल गया, आपको रोहन ही लिखना है, जो भी नाम लिखा है वही नाम लिखना है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। रोहन द्वारा फूल तोड़ा जाता है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे द्वारा लगा दिया, वाक्य पूर्ण हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो क्रिया जिस काल में होती है ना, क्रिया जिस काल में है हमें वाक्य परिवर्तन के समय भी उसी काल में रखना है। बालक पत्र लिखता है, बालक से पत्र लिखा गया हम नहीं लिखेंगे, लिखा जाएगा भी नहीं लिखेंगे, लिखता है तो हम लिखेंगे बालक से पत्र लिखा जाता है। रोहन फूल तोड़ता है, रोहन द्वारा फूल तोड़ा जाता है ना। अगर क्रिया जो है वो भविष्य काल में है तो हम भविष्य काल में परिवर्तन करेंगे, भूतकाल में थी तो भूतकाल ही लिखेंगे। अगर आपने क्रिया में बदलाव कर दिया मतलब काल में, तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कर्तरी वाच्य से भाववाच्य, अब देखिए कर्तरी वाच्य से भाववाच्य बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, कर्ता के आगे से, कर्ता के आगे से द्वारा अथवा के द्वारा विभक्ति लगा दे। मुख्य क्रिया को एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दे जो कर्तरीवाची की क्रिया है। काल का प्रयोग हमेशा वही करना है जो वाक्य वहां पे दिया हुआ है परिवर्तन करते समय, है ना। चलिए देखते हैं बदल के। बच्चे खेलेंगे, बच्चों द्वारा खेला जाएगा। अब देखिए ये भविष्य काल में है, बच्चों द्वारा खेला जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है ना। यहाँ पे हमने चिन्ह लगा दिया कर्ता के साथ, आकाश में उड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई कर्म नहीं है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, ये भाववाचक वाक्य है। हमें बदलते समय सिर्फ कर्ता के साथ से या द्वारा चिन्ह लगा देना है और हमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग में कर देनी है और जिस काल में वाक्य हमें दिया हुआ है उसी काल में रखना है, काल को नहीं बदलना है, याद रखिएगा। बच्चों द्वारा खेला जाएगा,
पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाएगा नहीं लिखना है, उड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे अगर लिखा होगा, है ना, अगर यहाँ पे उड़ते ही की जगह उड़ेंगे तो तब हम लिखेंगे पक्षियों से आकाश में उड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे उड़ते हैं लिखा है तो हम लिखेंगे उड़ा जाता है। ठीक है। कर्तरी वाच्य वाक्य बनाइए। देखिए अब हमने कर्तरी वाच्य से भाववाच्य बना लिया और कर्मवाच्य बना लिया। अब हम कर्तरी वाचक वाक्य बनाएंगे। देखिए याद रखिएगा, कर्तरी वाच्य जो वाक्य होता है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, अर्थात इससे हमें कर्तरी वाच्य से आपको कर्मवाच्य वाक्य बनाने को कहा जाएगा, भाववाच्य वाक्य बनाने को कहा जाएगा, लेकिन कर्मवाचक वाक्य से आपको भाववाचक वाक्य बनाने को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भाववाचक जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं और कर्मवाचक में तो कर्म होता ही है ना, तो उससे कभी भी भाववाचक वाक्य नहीं बनेगा। हाँ, कर्मवाच्य से और भाववाच्य से कर्तरी वाच्य वाक्य बदलने को कहा जाएगा। ठीक है। बच्चों से खेला जाएगा, अब ये कौन सा वाक्य है? बच्चों से खेला जाएगा, बच्चे खेलेंगे। ठीक है। अब यहां पे हमने वाक्य परिवर्तन किया, कर्तरी में बच्चे खेलेंगे। आर्यन द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, अब यहाँ पे द्वारा चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे से चिन्ह लगा हुआ है ना। आर्यन द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, अब देखिए भविष्य काल में है, आर्यन कल पत्र लिखेगा, हमें चिन्ह हटा देने हैं और क्रिया भी हमें उसी के अनुसार बदल देनी है, काल नहीं बदलना है, क्रिया बदलनी है। आर्यन कल पत्र लिखेगा, हमने द्वारा हटा दिया, आर्यन कल पत्र लिखेगा, हमें मूल शब्द वही रहने देना है, सिर्फ क्रिया काल के हमें जो यहाँ पे काल लगा है वो काल यहाँ पे लगा देना है। विवान से दौड़ा नहीं जाता, विवान दौड़ नहीं सकता, है ना, हमें चिन्ह हटा देना है और जो क्रिया है वो हमें इसी काल के अनुसार लगा देनी है। वाच्य का नाम बताइए। अब देखिए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहे, है ना। देखिए वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य की क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में अब ये नियम आपको याद रखना, या तो इसको लिख लीजिए नोट और पेन लेके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, लिख जरूर लेना। कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता का लोप भी होता है, ये याद रखना है। कर्मवाच्य में से द्वारा या के द्वारा चिन्ह लगा होता है और बदलते समय हमें ये चिन्ह लगा देना है। ठीक है। दूसरा नियम है, जब कर्ता का निश्चित रूप से पता ना हो या किसी कारणवश उसका उल्लेख ना करना चाहते हो तब कर्मवाचक वाक्य होता है। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक से हो जाता है तब भी कर्मवाचक वाक्य होता है। जब कर्ता स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति ना हो बल्कि कोई व्यवस्था, तंत्र अर्थात सभा, समिति, सरकार हो तो वहां भी कर्मवाचक वाक्य होता है। सूचना, विज्ञप्ति अर्थात कोई नोटिस या विज्ञापन में भी कर्मवाचक वाक्य होता है, जहां पे कर्ता निश्चित नहीं होता। असमर्थता बताने के लिए भी कर्मवाचक वाक्य होता है। भाववाचक वाक्य में जहां पे भाव प्रधान होता है, भाववाचक की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है, इसको याद रखिएगा। भाववाचक का प्रयोग असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है, और जहां पे नहीं का प्रयोग नहीं होता है वहां मूल कर्ता जन सामान्य होता है, याद रखिएगा। वाच्य परिवर्तन करते समय हमें वाक्य में जो चिन्ह लगा हुआ है उसे हटा देना है और हमें कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा या द्वारा लगा देना है और जाना क्रिया का रूप लगा देना है। ठीक है। कर्तरीवाच्य से भाववाचक बदलने के लिए कर्ता के आगे से द्वारा, के द्वारा या से लगा देना है, से या द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगा देनी है, और मुख्य क्रिया के साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देना है। ठीक है। अब इतना मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इसका उत्तर आपको ही देना है। ठीक है ना। एक्सप्लेन करने के बाद आप उत्तर दे पाएंगे, कोई चीटिंग नहीं करनी है आप लोगों को। वाच्य का नाम बताइए। मुझसे अब चला नहीं जाता। अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है
कि यहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह लगा है, तो हाँ से लगा हुआ है ना। जब भी सर्वनाम के साथ कोई विभक्ति चिन्ह हो तब वो सर्वनाम के साथ जोड़ कर लिखते हैं, और नाम के साथ हमेशा विभक्ति चिन्ह अलग लिखते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जब भी सर्वनाम हो तो उसके आगे आप ध्यान से पढ़िएगा चिन्ह लगा है या नहीं, ये देखना है आपको। तो यहाँ पे से लगा हुआ है, मुझसे अब चला नहीं जाता। यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है, ठीक है। कमेंट करके बताइए ये कौन सा वाक्य है। नदियां कलकल करती हैं, नदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, ठीक है ना। नदियां कलकल करती हैं। अब ये हमें बताएं, कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा वाक्य है। तीसरा प्रश्न, मुझसे रात भर सोया ना गया। यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, कोई कर्म नहीं है, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, और जो क्रिया है वो पुल्लिंग एक वचन में है। मजदूरों ने काम पूरा कर लिया। अब यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। कर्ता कौन है, मजदूर। रोहन द्वारा कहानी पढ़ी गई। रोहन करता है, कहानी जो है कर्म है, और पढ़ी गई क्रिया है। यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार है, रोहन तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और यहाँ पे द्वारा, सबसे पहले तो हमें चिन्ह देखना है कौन सा लगा हुआ है। द्वारा लगा हुआ है, इसका मतलब या तो ये भाववाच्य होगा या तो कर्मवाच्य होगा, है ना। रोहन करता है, यहाँ पे कर्म भी है, कहानी। पढ़ी गई, अब देखिए यहाँ पे पढ़ी गई है, स्त्री लिंग है क्रिया, कर्ता जबकि पुल्लिंग है, यहाँ पे कर्म स्त्रीलिंग है ना। तो अभी आप ये बताइए कि ये कर्मवाचक है या भाववाचक है। इतना मैंने बता दिया। इन सब का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई चीटिंग नहीं करेगा। और अगर आप इससे संबंधित प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।